Hello students, this is class 6 and now we are going to continue our chapter number 9, which name is the red flower. And of course students, this is last part of this chapter. If you didn't watch the previous parts of this chapter, so first we have to watch, okay, then go through here. So now I'm going to read and you have to follow me. First of all, students, you have to open your book and the page number is 36. Now I'm going to read. Akela lifted his head again and said. Students, अगर आपने इसकी previous videos नहीं देखी है तो first you have to watch, okay? तभी आप लोगों को जो आगे की story है वो understood हो पाएंगी. So now I'm going to read. Akela lifted his head again and said. अकेला जो है वो अपनी जो है सर है उसे हिलाता है और दोबारा बोलता है. He is one of us. ये हम में से ही एक है. He has broken no word of the law of jungle. इसने कभी भी जो जंगल का जो कानून है उसे नहीं तोड़ा है. इसने हर कानून को माना है. Also I paid for him with a bull when he was accepted. तो हमने भी इसको बुल के साथ, मतलब जब हमने जो बुल है उसको एक्सेप्ट किया था तब ये जो बच्चा है मोगली है इसे भी एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया हुआ है, ये अडॉप्टेड है. एंड आई विल फाइट फॉर माई ऑनर सेड बगीरा. और मैं इस चीज के लिए फाइट करूंगा, ठीक है, इसके सम्मान के लिए मैं फाइट करूंगा, ऐसा बघीरा ने बोला. He is a man strength the pack. तो जो वहां की जो पूरी पैक की जो वुल्फ है वो चिल्लाने लगी, ये एक आदमी है, एक मैन का बच्चा है, एक मैन का मैं करके इस तरीके से लोग चिल्लाने लगी. मोगली स्टूड अपराइट. मोगली मतलब खड़ा हुआ गुस्से से. द फायर पॉट इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक फायर पॉट तो थी ही, फायर स्टिक थी, तो उसको अपने हाथ में लेके वो खड़ा हुआ. लिसन यू. उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सुनो मेरी बात. आई हैव ब्रॉट द रेड फ्लावर विच यू फियर. मेरे पास ये रेड फ्लावर है, मतलब कि वो जो जलती हुई जो लकड़ी है, यानी कि जो आग जो जलती है, एनिमल्स उसको रेड फ्लावर बोलते थे जिससे लोग डरते थे. तो मोगली भी वो बताता है कि सुनो मेरी बात, मेरे पास देखो रेड फ्लावर है, मेरे पास वही रेड फ्लावर है जिससे तुम लोग डरते हो. ही फ्लग द फायर पॉट ऑन द ग्राउंड. और वो इस तरीके से जो फायर पॉट है उसे फ्लग करने लगा, फहराने लगा. एंड सम ऑफ द रेड कोल्स फ्लेयर्ड अप. और कुछ जो रेड कोल्स हैं, जो जलते हुए जो कोयले हैं, वो नीचे गिर गए. ऑल द काउंसिल ड्रू बैक इन टेरर बिफोर द लैम्पिंग फ्लेम. Mowgli thrust a dead branch into the fire till the twig lit crackled, and he whirled it above his head among the cowering wolf. इस तरीके से जो मोगली है जिसके हाथ में वो जो ब्रांच थी, जलती हुई जो ब्रांच थी, उससे क्रैकल करने लगा, रहलाने लगा, और उससे क्रैकल मतलब कि आवाजें निकालने लगा, है ना, अलग अलग, क्योंकि जब आग जलती है तो उसकी एक अलग से आवाज निकलने लगती है. और वुल्फ को लोग कंटिन्यू कावरिंग, मतलब कि जो वुल्फ है उससे वो मतलब डर के मारे उसको देख रही थी और दहाड़ रही थी. गुड सैड मोगली स्ट्रेन राउंड स्लोली एंड ही किक्ड द फायर विथ हिज फुट. अभी जो मोगली है उसने बोला कि वो वहां पे खड़ा हो गया और धीरे धीरे वो राउंड करने लगा, मतलब जहां पे जो वुल्फ थी और टाइगर था, शेर खां जहां पे खड़ा था, उसको वो बोलने लगा कि तुमने बहुत अच्छा कहा, और ऐसा बोलते हुए वो आग लेके उनके चारों तरफ घूमने लगा. ही किक द फायर. उसने अपने पैर से आग को मारा. एंड द स्पार्क्स फ्लू अप. और जो स्पार्क्स थे वो फ्लू अप होने लगे. ही स्टूड फॉरवर्ड टू वेयर शेर खां सेट ब्लिंकिंग एट द फ्लेम्स अप डॉग. मोगली क्राइड. अब जो मोगली है भाई, मोगली उसके पास आता है क्योंकि जो शेर है, ये जो टाइगर्स रहते हैं वो आग से बहुत ज्यादा डरते हैं, फायर से डरते हैं. दैट्स वाई जो मोगली है वो उसके पास जाता है शेर खां के पास में और उसको डराता है. उससे फ्लेम मतलब ब्लिंकिंग, उस जो जलती हुई जो फ्लेम है उसको देख के वो अपने आई को ब्लिंक करने लगता है. कौन? शेर खां. अब जो मोगली है उसके पास जाता है और बोलता है अप डॉग, मतलब कि उठो डॉग, यानी कि वो उसको अब डॉग बोलता है, क्योंकि अब तक के तो तुम बहुत शेर बन रहे थे, अब तुम डॉग के जैसे एकदम आग को अपनी ब्लिंक कर रहे हो. तो ऐसा मोगली बोलता है कि चलो उठो डॉग, है ना. अप वैन अ मैन स्पीक्स और आई विल सिट द कोट अब्लेज. क्योंकि मैं तो एक मैन का बच्चा हूँ, ठीक है, मैं तो एक आदमी का बच्चा हूँ. तो तुम लोग मुझे जो बोलते हैं कि तुम आदमी मैन कब हो, तो ठीक है, मैं तो मैन कब हूँ. और मैंने तो ये जो ब्लेज है, मतलब कि इतनी जो आग जो जल रही है, मैंने उसको सेट भी कर दिया और मैं उसके पास में भी बैठा हूँ. बट तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो शेर हो, तुम तो बोलते हो कि मैं किसी से नहीं डरता. सो वाई आर यू फियरिंग विथ दिस फायर.
So Sher Khan's ears lay flat back on his head and he shut his eyes for the blazing branch was very near. But जब शेर खां ये देखता है कि ये जो मोगली है वो जलती हुई स्टिक उसके और पास में ला लेता है, तो वो अपने हेड को पीछे कर लेता है और अब उसका पूरा गुस्सा वगैरह सब गायब हो गया, क्योंकि अब उसको डर लग रहा है उस आग से, और उसने अपने जो एंड शट हिज आइज, उसने अपने आइज को भी बंद कर लिया है। फॉर ब्लेजिंग ब्रांच वॉज वेरी नियर, जब वो देखता है कि जो आग है वो उसके बहुत पास आ गई है। This cattle killer said the would kill me because he had not killed me when I was a cub. अब जो मोगली है वो बोलता है कि ये जो कैटल किलर है, ये जो बिल्लियों को मतलब ये जो कैटल किलर है, ये मुझे मारना चाहता है क्योंकि इसने मुझे तब नहीं मारा जब मैं एक आदमी का बच्चा था, जब मैं कब था, एक छोटा बच्चा था। So stir a whisker and I will ram the red flower down your throat. तो उसने उसकी जो विस्कर है, जो दाढ़ी है, उसको हिलाते हुए बोला कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये जो रेड फ्लावर है इससे मैं तुम्हारे थ्रोट में डाल दूंगा, मैं तुम्हारे गले में डाल दूंगा। ही बीट शेर खां ओवर द हेड with the branch and the tiger rimped and went in an annoying to fear. अब यहाँ पे जो टाइगर है वो ये जो ब्रांच है अपने इतने पास में देख के वो रिम्पल्ड मतलब कि क्राई वीकली, मतलब कि बहुत उसको दुख होता है वो शेर खां को, मतलब कि ये जो मैन कब है ये मुझे ऐसा बोल रहा है, तो ये सब सोच के वो रोने लगता है बहुत ही पेनफुली। एनॉइंग मतलब होता है पेनफुली, ओके, तो डर के मारे वो रोने लगता है। गो नाउ बट रिमेंबर दैट अकेला इज फ्री टू लीव एज ही प्लेजेस। जब जो शेर खां है वो जाते रहता है तो मोगली उसको बोलता है चलो जाओ यहाँ से, और हमेशा इस बात को याद रखना कि जो अकेला है, जो हमारा लीडर है, वो कभी भी मतलब कि वो फ्री है अपने लाइफ को जीने के लिए, अपनी खुशी से वो जितना चाहे वो यहाँ पे रहे और अपनी मर्जी से वो यहाँ पे जी सकता है, कोई उसे मारेगा नहीं। एंड यू विल नॉट किल हिम, और तुम उसे कभी नहीं मारोगे, बिकॉज दैट इज नॉट माई विल, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है कि तुम उसको मारो। ओके, नाउ गो। अब उसको बोलता है अब तुम यहाँ से जाओ। द फायर वॉज बर्निंग fiercely at the end the branch and Mowgli stuck right and left around the circle and the wolf ran howling with the sparks burning their fur. अभी जो लकड़ी होती है, क्योंकि आग एक बार पर जब पकड़ लेती है तो वो जो लकड़ियां हैं, वो जो ब्रांचेस है वो बहुत ही स्पीडली जलती है, फ्रोसली बहुत ही मतलब ये तेजी से जलना शुरू होती है। और जो मोगली है वो उसे पकड़ के जो वुल्फ का जो सर्कल होता है, जो ग्रुप का जो सर्कल होता है, उसके चारों तरफ में वो राउंड लगाता रहता है, और जो वुल्फ होती है वो हॉलोइंग और मतलब कि रोर कर रही होती है, दहाड़ रही होती है उसको देख के, मतलब गुस्से से लोग देखती रहती है उन लोगों को, क्योंकि वो कुछ कर तो नहीं सकती है ना, उसे मार तो नहीं सक रही थी मोगली को, क्योंकि उसके पास रेड फ्लावर था, जलती हुई लकड़ी थी, तो उसको मार नहीं सकती थी, बट उसे गुस्से से लोग देख रहे थे। द मोगली स्टार्टेड टू फील सैड एंड टीयर्स रैन डाउन हिज फेस। अब जो मोगली है वो अपनी पूरी बातों को याद करते हुए रोता है, बहुत उदास होता है, वो सैड हो जाता है और रोता है, मतलब इन बातों को याद करते हुए कि मैं बचपन से इन लोगों के साथ रहा था, बट फिर भी इनमें से कुछ लोगों ने मुझे अपना नहीं माना है ना, क्योंकि वो तो जानवरों के बीच में ही, एनिमल्स के बीच में ही रह के बड़ा पड़ा था, तो उसको अब ये फील होता है कि इन लोगों के मन में ऐसा कैसे आ गया कि मैं मैन कब हूं और मुझे मार देना चाहिए करके, तो ये सब याद करके वो बहुत रोता है। आई डो नॉट विश टू लीव द जंगल, और वो बोलता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है इस जंगल को छोड़ के जाने की। यू आर नो लॉन्गर अ वुल्फ कव, यू मस्ट सीक यूर ओन काइंड, सैड बघेरा। बट जो बघेरा है जो उसको समझाता है, बोलता है कि यू आर नॉट लॉन्गर अ वुल्फ कव, कि तुम वुल्फ कब नहीं थे, यू मस्ट सीक योर ओन काइंड, और तुम्हें अपने ही जैसे लोगों को ढूंढना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। द मोगली बिड फेयरवेल टू द फादर एंड मदर वुल्फ। अब जो मोगली है उसको एक अपने जो मदर और फादर है, मतलब कि जो उसकी जो मम्मी और पापा जो वुल्फ थे, जिन्होंने उसकी परवरिश की थी, उन भेड़ियों ने जिसकी उसकी परवरिश की थी, उन्हीं से उसको फेयरवेल मतलब उन लोग देते हैं फेयरवेल, उसकी विदाई करते हैं। डू नॉट फॉरगेट मी, और बोलते हैं कि हमें कभी नहीं भूलना। टेल देम इन द जंगल नेवर टू फॉरगेट मी। साथ ही साथ जो मोगली और ये जो जंगल है ये भी तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, ऐसा करके उसके जो माँ बाप है, जो मदर फादर वुल्फ है, वो लोग बोलते हैं। दैट मीन्स जो अकेला है वो बोलता है। द डॉन वॉज बिगिनिंग टू ब्रेक व्हेन मोगली वेंट डाउन द हिल साइड अलोन टू मीट those mysterious things that are called men। उसके बाद जो बघीरा है वो उसे वहां तक के ले जाता है, मतलब कि हिल साइड में ले जाता है, और वो उस वर्ल्ड में उस मिस्टीरियस थिंग्स
लोगों से उसे मिलाता है जिसे मैन कहा जाता था, जिसे इंसानों की दुनिया कहा जाता था, वहां पे फाइनली मोगली को ले जा दिया जाता है। तो ये थी एक प्यारी सी स्टोरी स्टूडेंट जिसे अभी हम लोग ने देखी। एंड फाइनली दिस इज द लास्ट पार्ट, ओके, जिसे लिखा था जोसेफ रडार किपलिंग ने। और ये बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे, ही वॉज ऑल्सो द जर्नलिस्ट, है ना, जर्नलिस्ट भी थे इंग्लिश के, शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए एंड पोएट्स वगैरह नॉवेल्स लिखने के लिए। इनकी जो नॉवेल्स थी ये सब बहुत ज्यादा फेमस होती थी। ही वॉज बर्न ऑन 30 दिसंबर, जो कि जिनका जो जन्म है वो 30 दिसंबर 1865 में बॉम्बे, एंड वॉज द विनर ऑफ द इंग्लैंड फर्स्ट नोबेल प्राइजेस में हुआ था। एंड इन्होंने जो नोबेल प्राइजेस है इसे भी जीता था लिटरेचर की फील्ड में। द अर्ली years of his life was spent in India, कुछ जो समय थे उनकी स्टार्टिंग जो लाइफ थी वो उन्होंने अपने इंडिया में स्पेंड की थी। एंड कंट्री लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हिम ऑन हिम। किपलिंग्स वर्क्स ऑफ एक्शन इंक्लूड द जंगल बुक, किम एंड मैनी शॉर्ट स्टोरीज। इस तरीके से इन्होंने जंगल बुक और काफी सारे किम एंड बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। ही रोट एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज रूलिंग ओवर द कॉलोनियल्स एम्पायर एंड हिज वर्क रिफ्लेक्टेड दैट द पीरियड। ही डाइड इन 1936। तो स्टूडेंट्स ये तब से लिख रहे थे जब से जो इंग्लैंड वॉज मतलब रूल करता था, कॉलोनियल एम्पायर था। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने अपने जो वर्क है, अपने जो पोएम है, स्टोरीज है, उसका एक रिफ्लेक्शन डाला था लोगों की लाइफ में। ही डाइड इन 1936 और इनका जो मृत्यु है वो 1936 में हुई थी। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू सून विद द न्यू चैप्टर्स ऑन योर सिलेबस, ओके। And once again students, I'm telling you, if you have any problem, any queries, without any hesitation you can mention on the comment. Now bye bye.